हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान चैनल पे। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी तबीयत कुछ ख़राब है जिसके कारण से मैं आप लोग के सामने नहीं आ पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से एक ग्राफिकल वीडियो बना दूँ। तो ये जो आज का जो जजमेंट पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर। और इस एक्ट में जो बात कही गई है वो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई है इस एक्ट को ऊपर लेके। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है अगर वो किसी चेक पे सिग्नेचर नहीं करते हैं और उनको भी आपराधिक मुकदमे में डाल दिया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आपको इस जजमेंट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और आप वहां पे जाके इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। जजमेंट की डेट है 8 मार्च की। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये जजमेंट है एनआई एक्ट की धारा 138, जो कि बताती है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई चेक जारी किया है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसके खिलाफ एक आपराधिक कार्यवाही धारा 138 के अनुसार चलती है। तो यहाँ पे जो जजमेंट है वो जजमेंट संयुक्त देयता के संबंध में है, जो कि साथ में जॉइंट अकाउंट रखते हैं और साथ में उनकी देनदारी होती है किसी भी पर्टिकुलर को संबंध में लेके, उससे रिलेटेड है। क्या था मैटर मैं आपको बता देता हूँ। इस मामले में जो शिकायतकर्ता था उनके वकील ने एक जो दंपत्ति थे उनके खिलाफ केस किया था, क्योंकि वो एक पेशेवर बिल के लिए उन्होंने चेक दिया था और पति द्वारा चेक जो जारी किया गया था वो बाउंस हो गया था और वकील ने दोनों पक्ष को अपराधी बनाया था। इसमें जो भी सामने वाले को आरोपित संयुक्त दायित्व के अधीन डाला था और बोला था कि ये दोनों इस पेशेवर बिल को भुगतान करने के लिए लायबल हैं। तो धारा 138 इन दोनों के खिलाफ होगी। तो पत्नी ने अपने बचाव में ये कहा कि मैंने चेक जारी नहीं किया था, ना ही मैं इस अकाउंट होल्डर में अपने पति के साथ हूँ। तो ये जो मेरे ऊपर 138 धारा लगी हुई है इसको ख़त्म किया जाए। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे उसकी याचिका खारिज कर दी। फिर पत्नी जाती है माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं इस मुकदमे को लेकर, उसमें सबसे पहले कुछ शर्त रखी है। उसमें ये कहा है किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से पहले निम्नलिखित कुछ शर्तें ज़रूर आपको देखनी होंगी। तो सबसे पहली शर्त ये है कि जिस व्यक्ति द्वारा चेक तैयार किया गया है और वो होना चाहिए, साथ ही साथ उसका जो खाता हो बैंक में संचालित होते रहना चाहिए, जिस भी व्यक्ति का खाता हो। दूसरी चीज़ बताई है कि किसी भी खाते में किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी ऋण या फिर अलग से कोई धनराशि देने का जो भुगतान है उसके लिए उसे वो चेक देना चाहिए। इसका मतलब दूसरे पॉइंट का ये है कि एक चेक सामने वाले पार्टी को दिया जाना चाहिए, भाई उसमें सिग्नेचर होगी, सारी चीज़ें होंगी। तीसरी है उक्त चेक को बैंक द्वारा भुगतान किए बिना वापस कर दिया जाना चाहिए। वो चेक बाउंस का ही सेम केस है कि चेक कैश नहीं हुआ, चेक आपका क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, वापस हो गया। और इतना होता है तो ये किस कारणों से होना चाहिए, तो क्रेडिट की राशि चेक जितनी भी है उससे या तो कम रही हो या किसी अन्य कारण से भुगतान की जाने वाली जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग चेक भुगतान ना हो पाया हो। तो इतनी कंडीशन अगर होती है तो वो सेक्शन 138 आपके ऊपर लगेगी। अब यहाँ पे जो पत्नी थी उसने जब कोर्ट के सामने अपनी पेश की दलीलें, तो वहाँ पे पत्नी को उन्होंने उससे बाहर कर दिया और कहा कि इनके ऊपर किसी भी तरीके का कानूनी दायित्व तो नहीं माना जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ये दायित्व तो इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि पति पत्नी एक पैसे देने के लिए लायबल हो सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में, बट यहाँ पे जो चेक जारी करता था वो पति था, ना कि पत्नी। यहाँ पे कोर्ट ने आगे क्या कहा है, यहाँ पे कोर्ट ने एनआई एक्ट की धारा 138 को और क्लियरिफाई किया है और ये कहा है कि कोई व्यक्ति जो चेक पर हस्ताक्षर करता है और चेक द्वारा बनाए गए खाते पर दूसरे व्यक्ति को देता है और चेक किसी कारणवश से
चेक बाउंस हो जाता है और जब चेक बिना भुगतान किए वापस हो जाता है तो धारा 138 आकर्षित होती है। अब इस आकर्षण का जो कारण होगा उसकी अकॉर्डिंग जो धारा 138 है उसी व्यक्ति के खिलाफ होगी जिसने कि चेक जारी किया है। अब यहाँ पे एनआई एक्ट की धारा 138 संयुक्त देयता के बारे में नहीं बोलती है, जॉइंट लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं शो करती है। यहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 138 के आरोप में सिद्ध नहीं की जा सकती अगर उसने 138 के अकॉर्डिंग चेक तैयार नहीं किया होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खाते होते हैं जिसमें 2 लोग 3 लोग बहुत सारे लोग जॉइंट रहते हैं, जिसे हम लोग जॉइंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो वहाँ पे तब तक उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उन्होंने वो चेक जारी न किया हो, नीचे सिग्नेचर न किया हो। यहाँ पे कोर्ट का ऐसा कहना है और वो तब तक उसके लिए लाइबल नहीं होंगे जब तक कि वो सिग्नेचर उस चेक पर न किया हो। यहाँ पे कोर्ट ने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। यहाँ पे कोर्ट ने बिजनेस से रिलेटेड ही बोला है, क्योंकि एनआई एक्ट की धारा जो 141 है वो व्यक्तिगत तौर पर लागू नहीं किया जा सकता और जो धारा है वो ज़्यादातर आपकी लागू होती है कंपनी के अर्थ में। वहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी की बात कहती है, तो उसके विवाद को भी अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि एनआई एक्ट की जो धारा 141 है कंपनियों द्वारा अपराध से संबंधित है और इसे व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता। मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश की गई वकील में ने ये कहा था कि कंपनी का अर्थ किसी भी निकाय से है और इसमें व्यक्तियों की एक फर्म या अन्य संघ शामिल हैं और इसलिए 2 या अधिक व्यक्तियों को संयुक्त देयता के मामले में व्यक्तियों को अन्य संघ की तरीके से ठहराया जा सकता है। यहाँ पे एक तरीके से उन्हें कंपनी दिखाने की कोशिश की गई थी, तो यहाँ पे कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया और ये कहा कि 2 निजी व्यक्तियों का अन्य संघ नहीं कहा जा सकता और इसलिए आपकी जो धारा 141 की भी दलील है वो कैंसिल की जाती है, हटाई जाती है। और जो यहाँ पे कंपनी का काम है या कंपनी अगर किसी को बनाते हैं तो वहाँ पे धारा 141 को लागू करने के लिए कुछ चीज़ें आएंगी, क्योंकि देयता व्यक्तिगत देयता है, एक संयुक्त देयता नहीं हो सकता। लेकिन इसे कंपनी द्वारा या कंपनी या फर्म या व्यक्तियों या अन्य संघ द्वारा किया गया अपराध नहीं कहा जा सकता। यहाँ अपीलकर्ता किसी भी फर्म में ना तो निदेशक है ना ही कोई भागीदार है जिसने चेक जारी किया है, इसलिए यहाँ तक कि अपीलार्थी को एनआई एक्ट अधिनियम की धारा 141 सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता और कोर्ट ने पत्नी के खिलाफ की गई शिकायत को रद्द कर दिया। केस का नाम है अलका खांडू अवहाद बनाम अमर श्याम प्रसाद मिश्रा 258/2021 का, और इसका आपको ऑर्डर भी मिल जाएगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।